पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, संसार में किसी भी लोक में जाने के लिए तैयारियों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी देखो, कुछ दिन पहले चंद्रलोक पर सैटेलाइट भेजे लोग, और भी उसके पहले चंद्रलोक पर जा चुके थे। तो हमें जाना है तो कैसे जाना है, कब जाना है, कितना समय लगेगा, क्या क्या उसमें साधन का जुटाव करना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जीवन भी बचाना है, खोज भी करना है, स्वास्थ्य भी रखना है, दुनिया को भी दिखाना है, एक एक पल का मैसेज भी भेजना है। और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हमारा निर्विघ्न सफल हो जाए, दुनिया इसे देखेगी, सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि बड़ा काम है। किसी लोक में जा रहे हैं हम, और इस धरती के लोगों की सबकी निगाहें उस समय रहेगी। तो लोक दो तरह का होता है। एक तो लोक है स्थूल रूप से, चंद्रलोक कह लें, मंगल लोक कह लें, सूर्य लोक कह लें। इन सब ग्रहों पर पहुंचने की बात एक लोक है। लेकिन स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, मुक्ति लोक, इस पर तो ये वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई सैटेलाइट कैसे भेजेंगे? ये भावात्मक हैं, ये अनुसंधानात्मक और ज्ञानात्मक हैं, ये आध्यात्मिक हैं। स्वर्गलोक शब्द भी बहुत पुराना है। स्वर्ग की कल्पना, वैकुंठ की बात करना, स्वर्ग की बात करना, मुक्ति की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, कोई दुख ना हो। जब से जीव है, इस शरीर में आया, इस शरीर में है, सभी तो महसूस करते हैं कि मैं इस झंझट से, इस दुख से कब बचूंगा। मुझे दुख है, नहीं चाहिए ये दुख। ऐसी सोच, ऐसी भावना तो सभी प्राणियों के अंदर पैदा होती है। मनुष्य तो सोचता ही है, अन्य प्राणी भी आखिर दुख महसूस करते हैं और उससे थोड़ा सा भागते हैं। उन्हें लगा कि यहाँ मुझे खतरा है, तो वहाँ से भागते हैं प्राणी, तो डरते हैं ना दुख से। तो दो तरह के स्थान हैं, स्वर्ग हैं या ग्रह लोक हैं। तो लोक की चर्चा लोग करते हैं। आध्यात्मिक जगत में यह लोक और वह लोक की चर्चा है। वहाँ जाओगे तो क्या बताओगे, ये धर्म क्षेत्र में चर्चा होती है। वहाँ जाओगे तो क्या बताओगे, क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे। वहाँ फरिश्ते हैं, पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा करना पड़ेगा। वहाँ सभी संप्रदायों में, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सब में ये चर्चा आती है। मुसलमानों में कहते हैं फरिश्ते रहते हैं,
और वो क़यामत के दिन सब हिसाब किताब लेते हैं। हिंदू परंपरा में कहते हैं 2 लेखपाल होते हैं, कंधों पर बैठे रहते हैं और वो सब हिसाब किताब रखते हैं। तो ये चर्चा ऐसा कुछ लक्षणार्थ भावात्मक ढंग से लोगों को समझाया गया, डरवा करके, धमका करके, प्यार से भी समझाया गया। कई तरह के लोग होते हैं, कम दिमाग के साधारण आदमी होते हैं, तो उनको डरवा धमका करके भी लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि लगता है कि लोग धमकाए थे इसीलिए कि सुधार करें लोग, लेकिन एक परंपरा बन जाती है। फिर जिस उद्देश्य से वो बातें कही गई वो उद्देश्य ही छूट जाता है। स्वर्ग एक स्थूल रूप से कल्पना की गई कि ऐसा स्वर्ग है, ऐसा वैकुंठ है, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं। लोगों के मन में, साधारण लोग जब सुने तो लगता है अच्छा कोई ऐसा स्वर्ग है, ऐसा कोई भगवान है। इसको विशेष ज्ञान विचार से संवेदना पूर्वक सोचो, विचार करो, तो सब मनुष्य के जीवन में घटित होता है। मुक्ति लोक, स्वर्ग लोक कहीं अलग से जाओगे तो कहीं ऐसी कोई ग्रह, ऐसी कोई भूमिका नहीं है। चंद्रलोक में तो पहुंच करके किसी प्रकार अनुसंधान करके लोग पहुंच गए तो बता रहे हैं वहाँ गड्ढा है, खाई है, पहाड़ है, ऐसी जगहें हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ जल नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। वहाँ से फ़ोटो भेजा जा रहा है, सब देख रहे हैं और कुछ चीज़ों से टकरा जाते हैं। अभी एक्सीडेंट भी हो गया कहीं ऊपर ही, ये बातें हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी स्वर्ग लोक है, मुक्ति लोक भी है, वो मनुष्य के जीवन में घटता है। वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या आध्यात्मिक साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु कुछ तैयारी करते हैं? आध्यात्मिक जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक, साधिका एक पात्र हैं। ये मनुष्यों में पात्र होते हैं, पशु पक्षियों में नहीं होते हैं। पशु पक्षियों में ये सब कुछ अनुसंधान नहीं, ना स्थूल अनुसंधान करते हैं, ना सूक्ष्म अनुसंधान करते हैं, केवल भोग भूमिका है, वो भोगते हैं। मनुष्यों में होते हैं, वो चाहे भौतिक अनुसंधान करें, चंद्रलोक और सूर्यलोक और मंगल ग्रह पर चले जाएं, मंगल लोक में, और किसी लोक में चले जाएं, पाताल लोक में चले जाएं, समुद्र की तली में अनुसंधान करें, उसके लिए अपने वो तैयारी करते हैं, विशेष अनुसंधान करते हैं, साधन इकट्ठा करते हैं, हिम्मत रखते हैं, मरने जीने का उन्हें डर नहीं सताता। फिर तो जितना हो सकता है चिंतन करके महीनों महीनों, वर्षों वर्षों में ये तैयारी पूरी कर लेते हैं, काम करते हैं, अभियान करते हैं, सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं, और असफल हो करके भी फिर नया नया अनुसंधान करके, नई नई खोज करके फिर सफल होते हैं। कई बार प्रयासों के बाद ये काम लोग कर पाते हैं। कोई भी चीज़ को ले लो, जब हवाई जहाज़ बनी तो कैसे लोग अनुसंधान किए, कई लोग मरे हैं उसमें, तब कहीं उड़ान भर पाए हैं, फिर नए ढंग से आविष्कार हुआ। आज तो लगता है सब खिलवाड़ है, नए नए विमान तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े 1000 लोग भी बैठ लेते हैं उसमें। तो 900 लोगों की यान तो प्रचलित ही है, और भी लोग अनुसंधान करते हैं और बैठ सकते हैं, बड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो सोचते हैं उस पर, लेकिन शुरुआत में तो बहुत बड़ा अभियान चला, कई लोग मरे, असफल हुए। ऐसे ही इधर भी
जो आध्यात्मिक जगत के रिसर्च करने वाले, जिसका नाम साधक, साधिका, जिज्ञासु, मुमुक्ष, ये मनुष्यों में होते हैं, ये आध्यात्मिक पात्र हैं, आध्यात्मिक अनुसंधान करते हैं, आत्मा संबंधी, धर्म संबंधी, कल्याण संबंधी, उद्धार संबंधी, इसके लिए तैयारियां हैं। उस स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए, अब ये स्वर्गलोक कहीं स्थूल ढंग से नहीं है कि भाई वहाँ प्लास्टिक की, फाइबर की पहिया बनाओ, तो लोहा लक्कड़ इकट्ठा करो, तो मशीन बनाओ, इंजन बनाओ, तो उड़ान भरो, ये सब बकवास वहाँ चलने वाला नहीं है। वहाँ के लिए तो सब छोड़ना पड़ेगा, ये दुनियादारी को सब रिजेक्ट करो, सब फॉरवर्ड कर दो दिमाग से, उड़ा दो सबको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ ये सब लोहा लक्कड़, मिट्टी, पत्थर, गोबर, प्लास्टिक कुछ काम करने वाला नहीं है। ये हाथ पैर, मन, इंद्रियाँ, ये सब काम नहीं करेंगी वहाँ। हमारे पास मस्तिष्क है, उसे सोचें और ये हाथ पैर, दिल, दिमाग को हम लगाएं अपनी अपनी दिशा में और स्वर्ग की उड़ान भरें, वैकुंठ की उड़ान भरें, निश्चित ही पहुँचेंगे। कितने लोग पहुँचे हैं और पहुँच करके यहाँ बताए हैं, जीते जी कई बार अभियान करते रहते हैं। ये साधक आध्यात्मिक संत गुरु के रूप में जो विराजमान है, अपने मन इंद्रियों को पवित्र करके हर समय स्वर्ग में ही रहते हैं, वैकुंठ में ही रहते हैं, और फिर वहाँ से लौट करके लोगों के बीच में उसकी चर्चा करते हैं कि ऐसा होता है स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वतंत्रता क्या है? उसके लिए तैयारियां हैं। पहले इसकी थोड़ी चर्चा कर दूं। जैसे आज कल स्वतंत्रता मनाई गई, 15 अगस्त, हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। अंग्रेज़ लोग थे, देश पर अपना अनुशासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो यहाँ के जो निवासी हैं अपने को गुलाम मान रहे थे, क्योंकि उनके दबाए हुए अनधिकृत शासन में यहाँ के लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे। कोई स्वतंत्र विचार नहीं पेश कर पा रहे थे, अपना राज्य नहीं महसूस हो रहा था, तो उनको फिर क्रांति करके हटाया गया। बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग मारे, मिटे, बलिदान हुए और बहुत दुख पाए, अंततः उनको डरवाए और खदेड़े। तो आज महसूस किया जाता है देश स्वतंत्र है। आज़ादी का ये 77वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, मना रहे हैं। लेकिन सोचो, क्या हम अभी स्वतंत्र हैं? अभी अपने मन इंद्रियों की गुलामी तो चल ही रही है। इससे कब स्वतंत्र होंगे? स्वतंत्र, स्व माने अपने आप, अपनी आत्मा, अपनी मन इंद्रियाँ। क्या हम अपनी मन इंद्रियों से स्वतंत्र हैं? अभी तो हम अपने मन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। जब हम अपने स्व में, अपने आत्मा में विराजमान होंगे, तब असली हम स्वतंत्र होंगे, तब हमारे आत्मा का राज्य होगा और अपनी मन इंद्रियों पर हम शासन करेंगे। ये है असली स्वतंत्रता। अभी तो हम परतंत्र हैं। गुलामी अंग्रेज़ों से छूट गई तो क्या हुआ? अभी भी मन इंद्रियों के हम गुलाम हैं और उसी के शासन में चल रहे हैं। ये हमारी परतंत्रता तो और विकराल है। इसकी परतंत्रता में तो न सोते चैन है, न जागते चैन है, न घर में चैन है, न वन में चैन है, कहीं भी चैन नहीं है। कहीं धंधा पानी में रहते हैं, एकांत शांत रहते हैं, जंगल पहाड़ में रहते हैं, कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है। इन मन इंद्रियों की गुलामी करते हुए एकांत में रहते हैं तो भी चिंता करते हैं, तो भी वासनाएं सताती हैं, तो भी काम क्रोध लोभ के शिकार हो जाते हैं, तो भी ये मन कहता है यार घिसो तम्बाकू खाएं, चलो ठीका पर शराब पिएं,
बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, चारों तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं, घर कुड़ुक हो रहा है, फिर भी ये मन कहता है नहीं नहीं, कर्ज लेकर के पियो, चोरी करके खान पान कर लो, पूरा तो करो भाई। मन के इंद्रियों की गुलामी में कितना हम त्रस्त हैं। इसी गुलामी में तो कितनी जमींदारी चली गई, कितने घर बच्चे सब बिक गए। इसी मन इंद्रियों की गुलामी में तो महाभारत की समस्या खड़ी हो गई। राजा युधिष्ठिर और इसी इंद्रियों की गुलामी, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, अपने मन को मना ना सके, मन को समझा ना सके, मन पर शासन न कर सके और चले गए जुआ खेलने। पक्के जुआड़ी रहे। इतना बड़ा जुआड़ी तो लगता है आज तक संसार में दिखाई ही नहीं दिया। धर्मराज कैसे कहा जाता है, बड़ा आश्चर्य है। ऐसे लोगों को धर्मराज कहें तो फिर अधर्मी किसको कहें? सोचने लायक बात है। जिसने अपने भाई को नहीं समझा, जिसने अपनी पत्नी को नहीं समझा, धन को नहीं समझा, राज को नहीं समझा, इज्जत को नहीं समझा, सबको डुबो दिया, वो कैसे धर्मराज हो सकता है? और अंततः जीवन भर पछताया और रो के बिलबिला करके ख़त्म हो गए। भगवान को पा करके, जिन्हें 16 कला वाले महाराज कृष्ण भगवान मिले थे और सारथी बन करके उनके बीच में रहते थे, सबको संचालित कर रहे थे, समझा रहे थे, साहस हिम्मत दे रहे थे, सारी शक्ति लगा करके विजय श्री पर निगाहें थी सबकी, और वे दिलाए भी। अंततः जंगल में, हिमालय में जा करके पछताते पछताते गल के समाप्त हो गए। सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि गले ही मारे जाए। एक साखी आती है, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही मारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। लोहा को अगर पारस पत्थर मिल गया, पारस पत्थर में लोहा छुआ देने से लोहा लोहा नहीं, लोहा सोना हो जाता है, चमक जाता है, कीमत बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार महाराज कृष्ण जब 16 कला वाले परमात्मा थे, तो इन 5 पांडवों और कौरवों की दुर्गत कैसे हो गई। ये हिमालय में बेचारे दीनहीन होकर कैसे गल गए, ये कैसे हो गया। बस कर्म गति टारे ना ही टरी। सदगुरु कबीर कहते हैं सबको अपने कर्मों का भोगना पड़ा। तो ये है मन इंद्रियों की गुलामी, परतंत्रता। तो अभी देखें, अभी तो जन जन में ये परतंत्रता समाई हुई है। जो मनुष्य अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में अनुसंधान कर रहा है, अपनी आत्मा में स्थित है, उसका ज्ञान प्राप्त करके मग्न है, अपनी इंद्रियों को स्वश कर लिया है, शांत कर लिया है, वो स्वतंत्रता के राज्य में विहरण कर रहा है। वो है स्वराज्य। अपने राज्य में रहना है, उसे कहते हैं स्वर्ग में विचरण कर रहा है, उसे कहते हैं वैकुंठ में वो वास कर रहा है। ये स्वर्ग वैकुंठ जीते जी मिल रहा है। और जो मरने पर सोचते हैं वो कभी नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए सदगुरु कबीर ने डांटा, फटकारा कि जियत न तरे मुँह का तरी हो, जीते जो न तरे। जीते जी काम नहीं कर रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, मरने पर कल्पना कर रहे हो। ये एक तरह का षड्यंत्र है लोगों के साथ। ठगने वाले लोगों ने, चापलूस लोगों ने साधारण लोगों को स्वर्ग का झांसा दे करके और कहा कि अरे कोई बात नहीं, सब गड़बड़ घोटाला करो, गंगा नहा लोगे तो सब वैकुंठ पहुंच जाओगे, और चारों धाम कराओगे, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो बस स्वर्ग चले जाओगे। थोड़ा सा शालिग्राम भगवान को ले लो ना, घर में स्थापित कर लो,
उसका चरणोदक ले लेना, राम नामी चादर ओढ़ लो, सब ठीक ठाक। लोगों ने सस्ता नुस्खा पाया और मगन हो गए और मान लिए कि अभी नहीं तो कोई बात नहीं, मरने पर तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है। अरे वो ग्रंथ कैसा और वो महापुरुष कैसे, जिन्होंने हमें गुलामी के कगार में पहुंचा दिया, हमारे मन इंद्रियों के लिए खुली छूट दे दी कि सब गड़बड़ घोटाला करो, मरने पर मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ये हम लोगों को गड्ढे में ढकेला गया। साधारण अज्ञानी लोगों को बंधन दिया गया, ढकेल दिया गया, सही बात न बताई गई। ये लोगों के साथ जालसाजी और षड्यंत्र सियासत किया गया। कुछ नहीं, जीते जी मुक्ति शांति को प्राप्त करना है। जो अपने मन इंद्रियों को जीत करके इस पर कब्जा कर लेता है, इस पर शासन करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, विवेक से चलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाही और सुख है। विवेकी आदमी, विचारवान आदमी जहाँ रहता है सुख से रहता है, सुख से सोता है। हमारे ऋषियों ने बताया, मधु आतारितायते मधुझरंत सिंधवा, नियम से चलने वाले को कोई परेशानी नहीं है। ये प्रकृति सुख शांति की वर्षा करती है। ये वनस्पतियाँ, ये बद्दल, ये नदियाँ, ये धरती, ये वातावरण सब मानो सुख पहुँचाने के लिए ठीका लिए हैं कि तुम्हारे लिए हम सारी सुविधा बनाएंगे। तभी तो सदगुरु कबीर कहते हैं, साचे श्राप न लागे साचे काल न खाए, साचा ही साचा जो चले ताको काह नसाए। सच्चाई से, अब सच्चाई की बात, सच्चाई कोई ये नहीं कि केवल जुबान से सही सही बोलो, वही करना भी है सच्चाई से, देखना भी है सच्चाई से, सुनना भी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ढंग हैं, 5 साधन हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाल चलन सुधारने के लिए, चलने के लिए, जीने के लिए। तो 5 जब साधन हमारे पवित्र हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, तो कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। गीताकार कहते हैं, यस्तु आत्मरतरेव स्यादात्म तप्तिश्च मानवः आत्मन्यव च सुन्तश्च कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में रति करता है, आत्मा में चैन से रहता है, उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, शांत सब कुछ किया हुआ हो जाता है। इसलिए हमें जीते जी मुक्ति शांति स्वर्ग वैकुंठ में रहना है, पहुँचना है। उसके लिए हमें महापुरुष, हमारे पूर्वज साधन बताते हैं कि पहले मन को पवित्र करो। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, मन पवित्र कर लोगे तो तुम्हारे पीछे ये सारे ईश्वर परमात्मा स्वर्ग नरक स्वर्ग वैकुंठ सब आ जाएगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहाएं कबीर कबीर। अरे मन को निर्मल कर लोगे, अब मन को निर्मल कैसे किया जाएगा? तो मैंने बताया कि स्वर्गलोक और चंद्रलोक ये आध्यात्मिक लोक हैं, ये भावात्मक हैं, साधनात्मक हैं। ये कोई स्थूलात्मक नहीं है कि स्थूल कोई जगह है, वहाँ प्लेटफार्म बना है, वहाँ जा कर के गाड़ी से इंजन से स्टार्ट करके पहुँच जाओ धड़ धड़ा करके, और बस वहाँ पलंग और बेड बिछा हुआ है, सब जा कर के चद्दर तानो सो। चंद्रलोक में तो जाके सो आते हैं, वहाँ खाए पिए तो यहाँ आकर बताते हैं हम वहाँ जाकर खाए। उसमें तो बहुत दिखा रहे हैं कि वहाँ सब कुछ करके यहाँ आते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं हमने ये किया वो किया। जब कोई ऐसी घटना होती है बड़ी, तो पहले उसी का लोग विस्तार करते हैं। जब सद्दाम हुसैन मारा गया तो अमेरिका के सेना पहुंची वहाँ, तो देखा कि उसके महल में बाथरूम शौचालय में भी सोने की टोटी लगी थी। तो वहाँ की अमेरिका की सिपाही पहुंची पुलिस, तो सबसे पहले सोने की टोटी में नहा लिए,
कि देखते हैं अरे पनिया तो निकलेगा उसमें, क्या और टपकेगा। सोने का पानी रहा, सोने का पानी होता तो बेचारे भूखे प्यासे रह जाते। अरे हीरे की टोटी भी लगा देता तो क्या हुआ। दुनिया में पहली बार लगता है ऐसा बहुत घृणित ढंग से उसकी मृत्यु हुई। इतना बड़ा सम्राट राजा सद्दाम हुसैन, और इसकी दुर्गति करके उसकी फांसी हुई। दुनिया के सामने एक राजा को फांसी दी गई। ये है गलत और दुर्बुद्धि अत्याचार का प्रमाण। कोई यहाँ बचता नहीं है, कितनी बड़ी सुरक्षा में वो हो, करम गति टारे ना ही टरी। तो वहाँ चंद्रलोक में जा कर के अपना फोटो लोग खिंचवा करके भेजते हैं। तो यहाँ हमें तैयारी करना है और जीते जी स्वर्ग में पहुँचना है। ये भावात्मक है, साधनात्मक है, ये मानसिक है, आध्यात्मिक है। साधना की गहराई में जब पहुँचेंगे तो यही महसूस होगा, और फिर आप वहाँ से अपना अनुभव लोगों को बताएंगे। अनुभव ही फोटो है, अनुभव ही खुशियाँ हैं, अनुभव ही पेश करने के साधन हैं। उसके लिए तैयारी हमें ऋषि कहते हैं कि भाई आपका मन निर्दोष रहे। इसके लिए आप जो जीते हैं समाज में, तो कैसे बचेंगे, क्योंकि सामाजिक तौर से संसार में ये हवाएं चलती हैं, ये कुसंग में हम जी रहे हैं। यहाँ मनमानी राज्य नहीं है कि जो हम चाहें वही सब। बहुत ठोकरें लगती हैं, उस ठोकरों से बचें। फिर ठोकर हमें विकार पैदा करते हैं, हमें विचलित कर देते हैं। तो हम विचलित ना हों, उसके लिए हमें गुरुजन साधन बताते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और सुख दुख, पाप पुण्य अपुण्य, भावनातः चित्त प्रसादनम। भावना करो, ऐसी भावना करो तो दोष से आप मुक्त हो जाओगे। आप कहीं भी संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना। तो परिवार में ज़्यादातर लोग रहते हैं, संसारी जीवन जीते हैं। संत महात्मा हैं, वो समाज में रहते हैं, लोगों में रहते हैं। उनको तो आखिर तमाम ठोकरें मिलती हैं। समाज में जीने से कुसंग मिलता है। सदगुरु विशाल देव ने तो कुसंग गिनाया है। बाहर कुसंग पदारथ संगत, जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह। साथ है कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। इतना कुसंग है। और भी गिनाए हैं, कुअंग कुठाव कुमनुष्य जो, कुखाद्य कुवस्तु कुजंतु जो, कुकरम कुसंग हमेश। जहाँ पर कु लग जाता है, बहुत से कुखाद्य होता है, कुअंग होता है, और कुजंतु होते हैं, कुजगह होती है, कुसोच होती है, कुमन होता है। ये बहुत सारे क्या हैं, कुसंग हैं, विकार हैं, दोष हैं। इनसे कैसे बचा जाए। संतों ने विविध प्रकार से हमको समझाया कि इस तरह से आप जियोगे, इन साधनों को अपना करके, तो आप स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं, और आप मानसिक इंद्रियों की गुलामी से आप स्वराज्य में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि हमें बताते हैं कि जहाँ आप रहते हैं, उन लोगों में से आपके अड़ोस पड़ोस धनी लोग रहते हैं, सुखी लोग रहते हैं, धन से सुखी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पद प्रतिष्ठा में रहते हैं। तो उनको देख करके आपके मन में द्वेष तैयार होता है, ईर्षा तैयार होती है कि ये मुझसे ज़्यादा कैसे सुखी हो गए, कैसे धनी हो गए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इनके बाल बच्चे कैसे आगे बढ़ गए, कैसे पढ़ लिख लिए, कैसे घर इनका बहुत अच्छा बन गया, कैसे बहुत सुंदर हैं।
आपके मन में ईर्ष्या तैयार होती है। ये सहज, ये संसार की रीत है कि दूसरे को अच्छा जान करके किसी भी हालत में ईर्ष्या बनती है। ईर्ष्या क्या है फिर? ये अपने मन की गंदगी है, मल है। ऋषि कहते हैं या मल आ गया, गंदगी आ गई तो फिर क्या मतलब है? मन पवित्र कहाँ रह गया? मन तो गंदा हो गया ना, ईर्ष्या आ गई। तो क्या करना पड़ेगा? ऋषि हमें बताते हैं तो ऐसे धनियों से, ऐसे सुखियों से मित्रता कर लीजिए। वाह, ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छा है। मित्रता से एक लाभ और हो जाएगा कि कभी पड़ जाएगा ज़रूरत रुपया पैसा की, कुछ सुविधा की, कुछ मदद की तो मिल भी जाएगा। बगल में कोई धनी आदमी है, ज़रूरत पड़ गई धन की, बच्चे बीमार हुए तो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे तो बेचारा दया करेगा। मित्रता है तब ना हिम्मत पड़ेगी। जब ईर्ष्या और द्वेष और शत्रुता ठाने हैं तो वो तो लताड़ देगा, डांट देगा कि भाग यहाँ से। इसलिए इस ध्येय से भी मित्रता कर लो उससे। वाह भाई, बहुत बढ़िया है, कितनी कृपा है, आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं कि आप बढ़िया जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपको देखकर हमें बड़ा सुख मिलता है। मित्रता कर लीजिए, वो आदमी भी खुश हो जाएगा, अनायास आपकी कभी मदद कर सकता है। और नहीं मदद करेगा तो आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा, आप खिले रहेंगे। उस आदमी को देखकर आप जलेंगे नहीं, ये मल हट गया, आपका मन पवित्र हो गया। ध्यान करेंगे तो वो आदमी ख्याल नहीं आएगा, आपका मन बढ़िया साफ रहेगा, भजन में मन लग जाएगा। इसलिए धनियों को देखकर कहीं भी रहो, सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाओ कि वाह कितनी अच्छी कृपा है। जो कुछ आप मानते हो, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, यही कहो कि भगवान की कितनी कृपा है। वाह, भगवान की दया से कितने सुखी हैं लोग, बहुत अच्छा है। आइए भाई साहब, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। उससे कभी भी शत्रुता मत ठानो, आप प्रसन्न रहेंगे, आप सदैव सुखी रहेंगे। तो ऋषि हमें साधन बताते हैं कि इस साधन से अपने मन के कचड़े को दूर कर लो मित्रता करके। दूसरी बात बताते हैं, करुणा करो। करुणा कहाँ करना है? जो अपने से दीनहीन हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों पर आप करुणा करिए। करुणा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे लोगों को देखकर घृणा होती है और उनको हम पापी समझते हैं, दोषी समझते हैं, घृणा करते हैं। अरे गंदा आदमी है, हटाओ इस दरिद्र को, ये नालायक हैं, मूर्ख हैं, ऐसे ही जिंदगी जीते हैं, ये कितना गंदे लोग हैं ये। तो घृणा होती है, मन देख करके उनको बहुत गंदगी से भर जाता है। तो क्या हुआ फिर? अपना कुछ फायदा हुआ क्या? अपना कितना नुकसान हुआ। देखते ही मन गंदगी से भर गया, बदबू आने लगी, मन कष्टित हो गया। ये तो अपने लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। अपने को बढ़िया बनाना है, अपने मन को पवित्र बनाए रखना है, तो एक साधन है, करुणा करो। तथागत बुद्ध ने तो करुणा की बौछार ही कर दी थी उन दीन दुखियों और प्राणियों पर। पशुओं पर भी करुणा करो। ये बेचारे पूर्व जन्मों के कितना भोग भोग करके मानव जीवन जब पाए थे तो भजन नहीं किए, पशु बन गए। अब नंगे उघार मल मूत्र में पड़े रहते हैं और कितना दुख पाते हैं, ये भोगते हैं। बस ये क्या बेचारे साधन करेंगे। मनुष्यों पर भी ये बेचारे मनुष्य तन पा करके भी कितना दुखी हैं। हे गुरुदेव, कर्म विधाता इनकी बुद्धि को ठिकाने करो, ठीक करो, इनको भी सद्बुद्धि मिल जाए, सुखी बन जाएं। बन सके तो कुछ सहायता कर दो, धन से, तन से, मन से। ना कर सको तो करुणा करो, लेकिन घृणा तो ना करो। प्रेम करो उनसे, बन सके तो सहयोग कर दो, सुख पहुंचा दो, मदद कर दो, घृणा न करो, तो आपका मन बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस साधन से अपने मन को पवित्र रखना है। हमें स्वर्ग जाना है ना,
ये स्वर्ग की मैं तैयारी बता रहा हूँ। बहुत बड़ा अभियान है ये। अरे सैटेलाइट पहुँचाना चंद्रलोक में तो ये बहुत लोहा लक्कड़ की बात है, ये कुछ मेहनत की बात है, कुछ दिमाग की बात है। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ जाना ये लोहा लक्कड़ की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मशीनरी और संसी और पिलास की ज़रूरत नहीं। इसमें ये तैयारी करनी पड़ेगी, मन को पवित्र करना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर ने इसीलिए कहा मन पर ही चोट किया, मन के लिए सारा उपदेश किया और हजारों हजारों साल से इसी मन का अनुसंधान लोग जारी रखे हैं। मन के लिए सारा विज्ञान है, आध्यात्मिक धर्म परमार्थ। तो मन के लिए ये पहुँचना करना है कि मन जब ये तैयार हो जाएगा तब ये फिर सनसना करके स्वर्ग लोक में पहुँचेगा। तेजी से कोई रोक नहीं सकता, फिर कहीं एक्सीडेंट नहीं हो सकता फिर इसका। इसलिए तैयारी है। तो हम करुणा करके गरीबों पर जब ऐसी हम इस ज्ञान को, इस सद्गुण को धारण करेंगे ना, मन मक्खन हो जाएगा। तो आप किसी भी हालत में रहेंगे, कभी भी गरीबों को, दरिद्रों को, दुखियों को देखकर घृणा नहीं करेंगे। घृणा एक गंदगी है, इसलिए करुणा करें, प्रेम करें और मदद करें। तीसरा अभियान और करना है, उस साधन से मन को पवित्र करना है। ये मन बहुत बड़ा यंत्र है, बहुत बड़ा विज्ञान चाहता है, बहुत बड़ी तैयारी चाहता है, तब ये उड़ान भरता है स्वर्ग लोक के लिए, मुक्ति लोक के लिए, शांति लोक के लिए। ऐसे ये उड़ान नहीं भरता है, ये तो बस फक से गिर जाएगा कहीं गड्ढे में, समुद्र में और नाली में। जैसे उड़ने का मन करेगा कुछ नहीं, सब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मन रूपी यंत्र को, साधन को और यान को हमको उड़ाना है, शांति और वैकुंठ लोक की तैयारी करना है। वो लोक है एक, वो आध्यात्मिक लोक है। तो उस लोक के चढ़ाई के लिए और फिर वहाँ पहुँच जाने पर वास्तव में फिर दूध की नदियाँ बहती हैं, इसका मतलब है फिर वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई समस्या नहीं, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वहाँ कोई दुख सुख ये दुनिया भर का प्रपंच नहीं है। वहाँ स्वराज्य है, स्वात्म है। वहाँ कुछ इस जुबान से कहा ही नहीं सकता कितना सुख शांति है। बस शांति सदा के लिए, दुख समाप्ति है। वो कथन में नहीं आता है, वो अनुभव का विषय है। इसीलिए भौतिक ये हाड़ चाम की जुबान से नहीं बताया जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। अब चौथी बात आती है मैत्री करो, करुणा करो और हाँ, तीसरी बात आती है मुदिता। मुदिता मतलब प्रसन्न रहो। अब किससे प्रसन्न होना है? अरे इन संत महात्माओं, पवित्र आत्माओं, भक्तों, संतों को देख करके प्रसन्न हो जाओ। वाह वाह, क्या कहना है, कितना पवित्र आत्मा है, महान पुरुष हैं, देवता हैं। यही तो भगवत स्वरूप है, साक्षात परमात्मा हैं। हमारे महापुरुषों ने बताया है, प्रत्यक्ष देव साधु गुरजान, मान महात्म भरम भुलान। जा मुख निर्णय लखे विशेष, ते सम गुरु और न कोई लेख। उसके समान और कोई नहीं है जो प्रत्यक्ष देवता दिखाई दे रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चल रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं, नरक से स्वर्ग की ओर ले चल रहे हैं और दोषों से निर्दोषता की ओर ले चल रहे हैं, दुख से सुख की ओर ले चल रहे हैं। ऐसे महान देवता संत गुरुजनों का जो पवित्र रहनी संपन्न जीवन है, उनको देखकर सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ। वाह, धन्य हो गया दर्शन करके। लेकिन नहीं, मल आता है। मल कैसे आता है? उसे अनसुईया दोष कहते हैं। दोष देखने की प्रक्रिया वहाँ चालू होती है। कैसे? असूया दोष। असूया दोष तो वहाँ कैसे सोचते हैं हम? अरे देखो तो
अकर्ता, घर छोड़ छाड़ करके साधु हो गए, करें न धरें कुछ, बैठे बैठे देश का भार बने हैं, खाते हैं, चले हैं बाबा बनने। कोई पैर छू लिया, कोई भक्त सज्जन, देखो तो इनका पैर छूते हैं, ये कौन है, इनके कोई बाप हैं, माता पिता भाई हैं, ये कैसे अभागे लोग हैं, अपने माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, और ये बाबा घुमक्कड़ी का पैर छूते हैं। अनेक दोस्त तैयार करते हैं, देखो ये ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। जो जैसे होते हैं वैसे ही उन पर दोषारोपण करते हैं, तो दोष खोजते हैं, इनकी ये चाल चलन ठीक नहीं, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे रहते हैं। तो ये दोष क्या है? एक मल है, एक गंदगी है। हमारे मन रूपी पात्र में इतना गंदगी आ गई कि पवित्र जगह में, पवित्र आत्मा में भी हम दोष खोज रहे हैं, हमें गंदगी दिखाई दे रही है। ये हमारे मन का बहुत बड़ा कचरा है, अपवित्रता है। इस दोष को कैसे दूर करेंगे? मुदिता, महापुरुष हमें बताते हैं, प्रसन्न हो जाओ उनको देख करके, तब जा कर के उनसे ज्ञान मिलेगा, उनका जो रस है, उनका आत्मरस है, पवित्रता का जीवन है, वैराग भक्ति है, वो सब आना चालू हो जाएगा। तभी तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगत ही सुख आवे, संगत ही दुख जाए, बांस फांस मिसरी एक भाव बिकाए। संग का रंग इतना होता है, संग से ही दुख जाता है, संग से सुख आता है। एक कुसंग मिल गया, दुख आ गया, एक सुसंग मिल गया, सुख आ गया। देखो, बांस के कमाची थोड़ी सी लकड़ी होती है, और मिठाई की संग कर लिया, मिठाई के गोलक में उस लकड़ी को डाल दिया गया, और फिर उसे कंपट और नाना प्रकार के बच्चों के लिए चाटने के बनते हैं, खाने की मिठाई। तो मिठाई खाते हैं चूस चूस करके, फिर लकड़ी को भी चूसते हैं, बड़ी देर तक चूसते हैं ना। तो मिठाई के साथ में लकड़ी का भी कितना कीमत बढ़ गया, चूस रहे हैं। बांस फांस मिसरी, अब वही में कि फांस लग जात तब तो बहुत पीड़ा देती, लेकिन मिठाई के संग में बड़ा मिठाई दे रही है। ऐसे ही गुरु संत हैं, और उनके संग में लग जाएंगे तो अपना जीवन भी धन्य हो जाएगा। इंजन के संग में डिब्बे जुड़ गए तो इंजन के साथ डिब्बे भी प्लेटफार्म और जंक्शन पर पहुंच गए, नहीं उसमें कोई चलने की ताकत नहीं है। ऐसे ही हम पवित्र आत्माओं के संग में बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी श्रद्धा से जुड़ जाएं, हमारा मन क्या, पूरा जीवन ही पवित्र हो जाएगा। तो इन साधनों से मन को पवित्र करो, महापुरुष बता रहे हैं। अब चौथी बात, उपेक्षाणाम सुख दुख पाप पुण्य 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 भावनाता चित्त प्रसादन, अपने चित्त के मल को दूर करो। कैसे? अब दुष्टों को देख करके क्या होता है, उपेक्षाणाम कहते हैं ना, तो उपेक्षा किससे करना है? दुष्टों से उपेक्षा करनी है। संसार में इस बड़े विचित्र लोग कहीं कहीं होते हैं, गड़बड़ झाला करने वाले लोग, दुष्ट सताने वाले बिगाड़ानंद, ऐसे लोगों को देख करके दुश्मनगी होती है, द्वेष तैयार होता है। ये मर जाते तो अच्छा रहता, क्या कहें, या मेरी चलती तो इनको मार डालता, कितने बदमाश लोग हैं ये। वो ऐसे लोगों को देख करके द्वेष तैयार होता है, शत्रुता तैयार होती है। ये अपने मन का मैल है, गंदगी है, मल है। गंदा हो गया ना मन देख करके, जैसे देखे कि वो बदमाश जा रहा है, वैसे मन गंदा हुआ, क्या कहें, मेरी चलती तो अभी इसको समाप्त कर देता। अब ऐसा गंदा कर लिए देख करके मन, बहुत बेकार चीज़ है ये। कभी हमको कल्याण नहीं होने देगा, स्वर्ग नहीं जाने देगा, ये बीच में ही हमारे मन को ख़त्म कर देगा। तो क्या करना है?
ऐसे लोगों की, दुष्ट लोगों की उपेक्षा करना है। उपेक्षाणाम भावनाता, भावना करो, उपेक्षा करो कि हमारे लिए वो है ही नहीं। ना उसकी चर्चा करो, ना याद करो, ना प्रशंसा करो, ना उनसे बैर करो। सरल रहो। कहीं अचानक मिल जाएं, बस शिष्टाचार कर लो, बोल दो और बगल से निकल जाओ, रुको नहीं उनके पास, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उनसे मित्रता करना भी घातक है, शत्रुता करना भी, बैर करना भी घातक है। ऐसे लोगों की हमें महापुरुष कहते उपेक्षा करो, मानो है ही नहीं, उनका ख्याल ही ना करो। ऐसा जब रहोगे अपने मन में तो चित्त साफ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें महापुरुष कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि अपने मन को साफ स्वच्छ कर डालो, तब ये स्वर्ग लोक की यात्रा सफल हो जाएगी। तब आपका जो मन रूपी यंत्र है, साधन है, वो वहाँ पर जा कर के स्थापित होगा, विराजमान होगा। जब वहाँ पहुँच जाएगा तो वहीं से इस दुनिया के तमाम दुखी लोगों के लिए अपना अनुभव पेश करेगा। ये स्वर्ग में पहुँचे हुए लोग हैं हमारे महापुरुष संत जन, कि वहाँ का जो हमें अनुभव बता रहे हैं कि बच्चा अपने मन इंद्रियों को साधो और अपने स्वराज्य में चलो, स्वर्ग में चलो। तो अपनी आत्मा का अनुभव का प्राप्त करना, मनन करना, उसी में विहरण करना ही स्वर्ग है। स्व और गा, स्व माने स्वरूप, ग माने गमन करना। अपने में जो अनुभव करते हैं, मगन रहते हैं, स्थित रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, वही तो स्वर्ग में पहुँचते हैं। इसलिए इस स्वर्ग लोक का अभियान हमें करने के लिए पहले मन इंद्रियों को पवित्र करना होगा। इसी का प्रयास करते रहें, उसके लिए संत गुरुजन सहायक हैं, और मेहनत करें, आगे बढ़ें। और ये ध्यान के माध्यम से बहुत जल्दी मन को हम देखेंगे और उसको पवित्र करके हम अपने मंजिल में सफल होंगे। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। चलें मंत्र का उच्चारण करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। भावनात्मक ढंग से इसे आराम से कह सकते हैं, और फिर इतना तेजी से भी कह सकते हैं कि और कुछ ख्याल न रहे। मैं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, ऐसा जैसे कोई पानी की धारा बह रही है कि और कुछ नहीं, बस धारा दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी जाप कर सकते हैं। ऐसा इस मंत्र को जाप करके हम मन की इस पवित्रता को बरकरार कुछ क्षण के लिए कर सकते हैं और अपने इस तार को जोड़े रह सकते हैं। तो समय पूरा हुआ, ये पहला सत्र, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह से मेहनत करते रहें। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सब लोग, और खूब खुशियों के साथ। बस थोड़ा समय है, आज का समय है, आज पूरा ही काम करना है, अनुभव करना है। कल तो